पीटीआई के एहतजाज का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। एक ही रोज स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट गिर गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करते ही दोबारा तेजी आ गई। महंगाई की शरह में कमी हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। आम आदमी का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज। थाना कोहसार पुलिस ने बानी पीटीआई समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी शामिल। और पीटीआई का आला अदलिया में जजेस तकर्रुरी कमीशन के लिए अपने दोनों अरकान तब्दील करने का फैसला। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ खोसा ज़ेरे गौर। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर को नामजद करने की मंजूरी। 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैविली आर्म्ड बंदे हैं। ये उनका अस्करी स्क्वाड है जो कि जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। ये शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये ब्राज़ील की इंपोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल। उनके मास्क आप देखें, ये मास्क भी लोकल नहीं है। 26 नवंबर की रात 2500 के करीब तरबियत याफ्ता अस्करी विंग ने हमला किया। पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक क्रेन लाई गई जिस पर जहाजों के पंखे लगे थे। पंखों से आंसू गैस का रुख पुलिस एहलकारों की तरफ मोड़ा गया। मुजाहिरीन वायरलेस सिस्टम से पुलिस का सिस्टम जैम कर रहे थे। 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से वीडियोस मिली। पुलिस की वर्दी और ब्राजीलियन शेल भी बरामद हुए। 1100 में से 89 ऐसे हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं मिली। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। हमने उन्हें 12 शहादतों का बताया। सैकड़ों शहादतों के दावे से इज़हार लाताल्लुकी कर चुके। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम जहां भी थे गोली नहीं चलनी चाहिए थी। बानी ने मामला ऐवानों में उठाने और पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत की है। मुझे ओहदों का लालच नहीं। अली अमीन से 5 मुलाकातें हो चुकी। मुखालिफिन तफरका डाल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकते। GHQ गेट हमला केस। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। थाना न्यू टाउन केस में बानी तहरीक इंसाफ का जुडिशल रिमांड मंजूर। दीगर 6 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। मुल्जिमान ने आज भी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं कराए। बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पीटीआई एहतजाज के दौरान मुबैना सरकारी आंसू गैस शेल का इस्तेमाल। 1 नवंबर तक स्टॉक का डाटा मौजूद, बात का मुरतब ना किया जा सका। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास 2955 गैस गन्स और 75,357 तवील रेंज के शेल मौजूद हैं। हुकाम ने 28 नवंबर को सूबे भर में मौजूद स्टॉक के मुवाजने की हिदायत दी थी। महंगाई को ब्रेक लग गई। नवंबर में मजीद कम होकर 4.9% पर आ गई। सालाना शरह हुकूमती तखमीने से भी कम। चिकन, दालें, सब्जियां, फल, मसाले, चीनी और चावल सस्ते हुए। टमाटर, अंडे, शहद, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट और मछली महंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं 12 से 14 माह के दौरान मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया। करंट अकाउंट खसारा 3 माह से सरप्लस है। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह भी उबूर कर गया। एक साल बाद एक दिन में 1.5 अरब से जायद शेयर का गैर मामूली कारोबार। सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। मुतअद्दिद शोबों में इश्तिराक जारी है। ताउन को मजीद वुसअत देने के ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम का सरमायाकारी से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। मुख्तलिफ मंसूबों में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वन प्लान समिट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। पंजाब में महंगाई और तजावुजात के खात्मे के लिए पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पीरा को 3 माह में फाल करने का टारगेट दे दिया। तैनातियों के लिए शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में पीरा से मुताल्लिक कमेटियों के क़याम, यूनिफॉर्म गाड़ियों की मंजूरी।
खुर्रम में बाज़ अनासिर फरीक़ैन के दरमियान नफरत फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से दहशतगर्दों जैसा सलूक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब। बोले ग्रैंड जरगा जल्द इलाके का दौरा करेगा, मुकम्मल अमन कायम होने तक वहीं रहेगा। शाहरा को महफूज बनाने के लिए जरूरी इक़दामात, बज़रिया हेलीकॉप्टर दवाएं भेजने की हिदायत। 9 मई को जलाओ गिराव का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर की फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक दरखास्त। वज़ीर आज़म ने अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआविनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी और भारतीय बोर्ड में डेडलॉक बरकरार। आईसीसी ने बोर्ड इजलास दोबारा बुलाने का फैसला कर लिया। मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। जराये के मुताबिक दोनों बोर्ड हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक फैसले करके आएंगे। नया फार्मूला पहले मान लिया गया तो इजलास नहीं होगा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की दूसरी फतह। फ्यूचर स्टार्स ने यूएई को 69 रन से हरा दिया। कौमी टीम के 314 रन, शाहजेब की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। रियाजुल्लाह ने 106 रन स्कोर किए। मेजबान टीम 8 विकेट पर 245 रन बना सकी। अब्दुल सुभान ने 6 विकेटें हासिल की। भारत से विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। कराची में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के इजलास में बड़ा फैसला। भारत पाकिस्तान को वीजे नहीं देता। सियासी कशीदगी के खात्मे तक भारत को इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी नहीं दी जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का मामला आलमी अदालत पहुंच गया। दी हेग में अहम समाअत आज होगी। सऊदी अरब में COP16 कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर से मंदूबीन की शिरकत। 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई का 50% हासिल कर लेंगे। कार्बन के अखराज में कमी लाएंगे। सऊदी वजीर माहौलियात का खिताब। गजा में इसराइली फौज की जारियत। बैतुल्लाहिया में फिर बमबारी। शहादतों की तादाद 25 हो गई। खान यूनिस और अल-बुरेज कैंप पर भी हमले। 24 घंटों में 37 शहादतें। मगरबी किनारे में घर घर छापे। 12 फलस्तीनी गिरफ्तार। अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में इसराइली फौज का कैप्टन मारा गया। शाम में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। जंगजुओं और सरकारी फौज में घमसान की लड़ाई। शामी और रूसी फजाइया की बागियों के ठिकानों पर बमबारी। 30 अफराद हलाक। 5 रोज में अमवात 421 हो गए। तुर्की और ईरानी वज़राए खारिजा का सदर बशार अल असद की हिमायत का ऐलान। कहा शाम को दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। खित्ते में इसराइली साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। ब्रिक्स ममालिक को डॉलर इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। सदर पुतिन के तर्जुमान का दो टोक पैगाम। कहा डॉलर बहुत से ममालिक के लिए रिजर्व करेंसी के तौर पर तलब खो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन, हर तरफ जश्न का समा। पूरे मुल्क में आम तातील। दुबई का बुर्ज खलीफा कौमी परचम के रंगों में रंग गया। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। कई मकामात पर आतिशबाजी।